एक आइडियोलॉजी आ गया है सोशलिज्म, समाजवाद। और ये आइडियोलॉजी किस बातों पे ध्यान दे रहा है? ये आइडियोलॉजी बातों पे ध्यान दे रहा है कि समाज में समानता आनी चाहिए। ये आइडियोलॉजी कह रहा है कि हमें आवश्यकता पे ध्यान देने की जरूरत है। और यह आइडियोलॉजी कहता है कि ये जो पूरा समाज है, पूरा होल है ना, कम्युनिटी जो समाज है, इस समाज का अगर कल्याण हो गया तो इस समाज में रहने वाले एक एक व्यक्ति का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये व्यक्ति है तो ये समाज है और ये व्यक्ति है, तो अगर समाज का कल्याण कर दिए हम तो ये हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक व्यक्तियों का कल्याण हो जाएगा। ये आइडियोलॉजी है। लेकिन उदारवाद क्या था? उदारवाद था कि एक एक व्यक्ति का कल्याण होगा, एक एक व्यक्ति का कल्याण होगा तो पूरा समाज का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको होगा ये कौन सी बात हुई? एक एक व्यक्ति का कल्याण होगा तो समाज का हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। और समाज का होगा तो समाज में रहने वाले लोग हैं तो उनका कल्याण हो गया ऑटोमेटिक। तो दोनों सही लग रहा है ना। तो अब बात आती है कि किसमें कौन रखे, तो ध्यान रखना है समाजवाद में कौन सा डायग्राम आता है, ये वाला, कि पहले समाज का कल्याण होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा तो एक एक व्यक्ति का कल्याण स्वतः माना जाएगा, हो जाएगा। और यहां पे है कि एक एक व्यक्ति का कल्याण होगा तो पूरे समाज का कल्याण स्वतः हो जाएगा। इसमें एक एक व्यक्ति पे ध्यान देना, पहले एक एक व्यक्ति है, फिर व्यक्ति से समाज हो रहा है। लेकिन यहां क्या है? समाज से व्यक्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि समाज पहले है ना। ये समाज पहले है और व्यक्ति बाद में है। लेकिन यहां क्या है? व्यक्ति पहले है और पूरा समाज दूसरे स्थान पे आ रहा, उसके बाद है। आप ऐसे समझे, अगर कोई राज्य बनाया गया है, इसको अगर आप राज्य नाम दे दें, स्टेट नाम दे दें, तो इस व्यक्ति से मिलकर राज्य बन रहा है ना। तो ये व्यक्ति हो गया, व्यक्ति से मिलकर राज्य बन रहा है। यानी व्यक्ति पहले है और राज्य बाद में है। तो इसका यह मतलब होता है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है? राज्य साधन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये है मीन्स, है ना, सॉरी, ये है एंड और ये है मीन्स। यानी साधन हो गया राज्य, व्यक्ति के कल्याण के लिए बना हुआ है। तो जब भी व्यक्ति पहले जैसे आ जाएगा तो व्यक्ति के सुख के लिए सब कुछ किया जाएगा। समाज में जो भी संरचनाएं बनाई जा रही है, चूंकि व्यक्ति पहले है, व्यक्ति प्राथमिक है, तो हमें व्यक्ति को यानी व्यक्ति साध हो गया, व्यक्ति प्राथमिक है, व्यक्ति के लिए सब कुछ किया जाएगा। लेकिन यहां क्या है? यहां समाज पहले है। एक व्यक्ति को कुछ मिला या ना मिला, एक व्यक्ति को अगर कोई कम मिला ज्यादा मिला तो चलेगा, पूरे होल की बात हो रही है कि पहले समाज है, फिर कहने वाले क्या कहेंगे? पूरे समाज का अगर कल्याण हो गया तो एक व्यक्ति का तो कल्याण हो ही जाएगा। तो यहां समाज जो है, जो समाजवाद है, उसमें समाज जो है वो साध्य है और व्यक्ति जो हो गए वो हो गए साधन। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। इसलिए जो सोशलिस्ट जो कंट्री होते हैं, जैसे रसिया वगैरह आप देख लो, चाइना को एग्जांपल ले लो, तो उसमें स्वतंत्रताएं बड़ा कम है। सरकार कोशिश करती है समाज में समानता लाने की और वहां पे राज्य पहले आता है, फिर व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है। ऐसी ये विचार हो जाती है। तो इस बात को समझे। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन ना हो, एक आइडियोलॉजी है आइडियलिज्म। कहोगे सर कहां कहां लेके चले जाते हैं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुख्य रूप से आइडियलिज्म जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, ये इसका विचार है कि व्यक्ति जो है वो साधन है और राज्य जो है वो साध्य है। यहां भी ये आता है, राज्य को साध्य मानता है। कौन? आइडियलिज्म में ये कहा जाता है कि व्यक्ति साधन है और राज्य साध्य है। लिबरलिज्म में क्या है? व्यक्ति जो है वो साध्य है, राज्य क्या है? साधन है। समाजवाद में आ जाओ, समाज क्या है? समाज जो है वो है साध्य और व्यक्ति क्या हो गया? साधन। आप ले ले। तो यहां अगर ये बैलेंस सबसे अच्छा यहां पे होता है आइडियलिज्म में, और इस पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन आइडियलिज्म हटा दिया जाए और हम सोशलिज्म, इसी बिंदु को अगर हम उदारवाद और समाजवाद में तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि
उदारवाद में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है। समाज, ये जो समाजवाद है, इसमें राज्य को साध्य माना जाता है और व्यक्ति को साधन माना जाता है, दोनों उल्टा है, आप ऐसे समझे, ठीक है।